शलोम, शलोम, शलोम। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में सबको जय मसीह की। हम शुरू करते हैं प्रभु यीशु के लहू को धन्य कहते हुए पवित्र आत्मा के ये दूसरे भाग में हैं हम, जहां हमने पहले भाग में यूहन्ना 17 से शुरुआत की और उन हिस्सों को जो हर कोई जानना चाहता है और सबसे बड़ी इच्छा रहती है कि पवित्र आत्मा हमारे जीवन में काम करे, हम पवित्र आत्मा के साथ हों। तो इन्हीं सब कारणों का निवारण लगातार पवित्र आत्मा कराते चले जाएंगे। बस आप धीरज से सुनिए कि क्यों नहीं होता पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के काम मनुष्य के जीवन में। और हम जानते हैं कि उसके लिए एक हिस्सा कठोरता का है, जो बहुत स्पष्ट कहा गया है कि जब उसकी आवाज़ सुनो तो कठोर मत हो जाना। ये बातें अपनी जगह बिल्कुल सही है और हम निर्बल मनुष्य हैं, पर इसका तात्पर्य यह नहीं। प्रभु यीशु का नाम, पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सामर्थ हमने पाई है प्रभु की क्रूस की मृत्यु और उनके पुनरुत्थान के द्वारा। क्योंकि वचन में बहुत साफ कहा गया है, हम रोमियो में देखते हैं तो स्पष्ट है, जिसने प्रभु को जिलाया वो हमें क्यों नहीं जिलाएगा। रोमियो 8 में ये स्पष्ट है। पर 17 के कुछ पदों को देखना जरूरी है हमें। जैसे अगर हम 6 देखें, जिसमें प्रभु यीशु ने बहुत साफ कहा कि मैं तेरा नाम अर्थात पिता परमेश्वर का नाम प्रकट कर दिया है। यीशु स्वयं पिता का नाम प्रकट करने इस संसार में आए। नाम का महत्व हम यूहन्ना 17 में जान रहे हैं और लगातार हर शब्द बाइबल में जो है वो एक नाम है और उसका अर्थ है और उसके बहुत से भेद हैं, रहस्य हैं, पर पवित्र आत्मा के द्वारा बहुत साफ है। और ये नाम का प्रकट होना पवित्र आत्मा के ही द्वारा है, पवित्र आत्मा के साथ है। हम आगे जानते जाएंगे। जैसे यूहन्ना 17 में देखिए, लिखा है सत्य के द्वारा पवित्र और शुद्ध किया जाना। और परमेश्वर का वचन, परमेश्वर जो आत्मा है, शुद्ध और पवित्र है और सत्य है। और ये चीजें हम में होनी चाहिए, सत्यता, पवित्रता, निर्दोषता। और वो यीशु के लहू के द्वारा होती है। जब हम बपतिस्मा लेते हैं, नया जन्म पाते हैं। 17:11 में देखिए, हे पवित्र पिता, तू अपने उस नाम से जिसे तूने मुझे दिया है उनकी रक्षा कर कि वे हमारी नाई एक हों। तो उसी नाम से रक्षा होती है जो दिया गया है हमारी रक्षा के लिए, जो हमें आवश्यक है और यही तो हम चाहते हैं। तो जो रुकावट को भी हम समझेंगे, सच्चाई को, सत्य के मार्ग को और भी ज़्यादा अच्छी तरह समझ के आनंदित होकर ये करेंगे, क्योंकि ये होना हमारे जीवन में बहुत जरूरी है। क्योंकि प्रेरितों के काम में कहा गया है कि पवित्र आत्मा तुम में आएगा और तब तुम सामर्थ पाओगे। कहने का मतलब हम पवित्र आत्मा पाकर शुद्ध होते हैं जब बपतिस्मा लेते हैं। कहा गया है जल से और आत्मा से जन्म लेना आवश्यक है। अब आत्मा के जन्म, हमने जल से बपतिस्मा ले लिया, वचन की सच्चाई को जान रहे हैं। जो सत्य का आत्मा आएगा वो सत्य के मार्गों को बताएगा। ये बहुत स्पष्ट है। ये सब हमारे पवित्र बाइबल में ये रेफरेंसेस पाए जाते हैं, इनका उल्लेख बहुत स्पष्ट है। और आज जब हम लगातार उस मार्ग पर जो सत्य का है पवित्र आत्मा के द्वारा चलेंगे, जानते हुए कि उस नाम से मांगेंगे पवित्र आत्मा के सामने और उपस्थिति में कब रहेंगे?
जब ये कमियां हमारे जीवनों से दूर होंगी, जब हम पहला स्थान देना समझ जाएंगे, जब उपस्थिति में रहना हम जान जाएंगे, जैसे हम हर बात उन जवाबदार लोगों को बताते हैं जिनसे हमारी अपेक्षा रहती है, उस रीति से जब हम बातचीत करेंगे हमेशा हर समय, पवित्र आत्मा इसीलिए दिया गया है कि वो हमें स्मरण कराएं। और स्पष्ट यूहन्ना 17 में 14-15 में देखेंगे तो ये समस्या है कि उस दुष्ट से बचाए रख। प्रभु यीशु विनती कर रहे हैं, और ये दुष्टता और बुराई में पड़ने के कारण मनुष्य जो जानता और समझता नहीं है, पवित्र आत्मा के संगति से, साथ से वंचित होता है और नाना प्रकार की चीजों में पड़ जाता है। वो कमियां आ जाती हैं और दुष्ट यही चाहता है। पर आज जो हम जान रहे समझ रहे हैं, ये अंतिम समय में वो सब सामर्थ आप पाने वाले हैं, पवित्र आत्मा के तमाम फल जो आग हैं उससे। क्योंकि मत्ती 3 में बहुत स्पष्ट यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने बोला कि मैं तो जल से देता हूं, पर जो आने वाला है वो आत्मा और आग से देगा। तो ये आग के अभिषेक का समय है, पर पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के कामों को हमारे जीवनों के द्वारा परमेश्वर की महिमा और स्तुति और बड़ाई के लिए अगर हम चाहते हैं कि हो, तो वो साथ में रहकर, एकता में रहकर होगा। और 17 इसी का पूरा अनुवाद है एकता का। जैसे मैं तुम में, तुम मुझ में, पिता पुत्र पवित्र आत्मा हम में। और वो कब? इसी को तो जान रहे और सीख रहे हैं। और पवित्र आत्मा इन कठिनाइयों को हमारे बीच में से दूर कर रहे हैं। कई जो ये जानते नहीं हैं, यीशु के नाम में पवित्र आत्मा के साथ पवित्र आत्मा को कहना है। और ये आना जाने वाली बात अलग होना, ये कितना भयानक गलत शब्द है जो ओंठों से अगर हम करते हैं और निकालते हैं तो अपने से अलग नहीं करते कि पवित्र आत्मा को। ये वो नासमझी का परिणाम है जो इस तरह के लोग आ गए। किस तरह के पतरस में बताया है, सुन लीजिए। वो भी जो आग का बपतिस्मा, पहला पतरस 1:7 में हम देखते हैं कि वो आत्मिक परीक्षणों से निकलना, उन परीक्षाओं से निकलना बहुत स्पष्ट है ना कि ये दुख की अग्नि भड़की है। ये सिद्ध होने के लिए, ये सिद्ध होने के लिए पिता पुत्र पवित्र आत्मा हमारी आत्मा को सिद्ध करना चाहते हैं कि उस सिद्धता में हम आत्मिक देह पवित्र आत्मा का मंदिर बने। और पवित्र आत्मा के साथ ये आग का मलाकी 3 में बहुत स्पष्ट है ना, जो 2 में कहा गया है। मलाकी 3 अगर 2 और 3 देखते हैं तो सीधे सीधे ये पवित्रता और शुद्धता के लिए ही तो है। तो आवश्यक है जब हम विश्वासी कहलाते हैं। मत्ती 13:30 बहुत स्पष्ट है कि ये नकली और असली की पहचान बहुत अच्छे से आप पहचान सकते हैं। और जो वचन की सच्चाई सत्य है उसमें रहकर पवित्र आत्मा के साथ सामर्थ्य पाते हुए, पवित्र आत्मा के फलों के जो वरदान है वो 9 वरदानों से लदे हुए एक जीवन देने वाले यीशु के नाम में पवित्र आत्मा के साथ औरों को संभालने वाले बनते हैं। पर शर्त यही है, हमने जो बपतिस्मा पाया है उसके बाद हमारा जीवन वाकई में नया हुआ, या पवित्र आत्मा की समझ मिली, या पवित्र आत्मा की शिक्षा, पवित्र आत्मा को सुने, पवित्र आत्मा के साथ क्या रहे, हमारे व्यवहार, बातचीत, उठना बैठना, खाना पीना, किसे पसंद नहीं आएगा? पवित्रता में रहने किसे पसंद नहीं आएगा? उस खूबसूरती में, उस एहसास में रहना जो मैं बता पा रहा हूँ, ये एहसास में पूरे समय रहने के कारण है ना। और उसमें भी हम चूक जाते हैं, कई बार ध्यान नहीं देते हैं, तो कितनी बड़ी गलती करते हैं या पवित्र आत्मा को खेदित करते हैं। अगर हमारे साथ कोई है और हम उसका
अनदेखी कर रहे हो, बेध्यानी कर रहे हो, तो निश्चित तो ये जो अनजाने में हो रहा है, आज जब हम जान रहे हैं, तो कितना आवश्यक है हमें इन सच्चाइयों के साथ रहना, इन बातों के साथ रहना जो हम सुन रहे हैं, जो पवित्र आत्मा की है। ये अलग से कोई उपदेश नहीं है, एक पूरा पूरा पवित्र आत्मा के द्वारा सिखाया गया वो बात मैं सामने रख रहा हूं कि आसानी से इन चीजों को, जिसकी इच्छा हमारे आत्मा की रहती है, मन की कठोरता के कारण हम वंचित होते हैं। और कौन सी चीज फिर असंभव है, क्योंकि संगति जब एकता में है तो यीशु के नाम में जिसकी सब अधीनता में है, वो सारे कार्य उसके हाथ करेंगे, उसका वादा है। अभी एक वीडियो शूट कर रहा था मैं, और वो बहुत खूबसूरत है, आपको सुनने को मिलेगा। जिसके लिए बोला नहीं गया है उसके गहरे भेद बहुत अद्भुत हैं, छोड़ दिए जाने और ले लिए जाने के वो अद्भुत भेद आप सुनेंगे। हाँ, एक सरल भाषा में। हाँ, कुछ लोगों को समझ नहीं आती है, कई बातें रहती हैं, अलग अलग विचारधारा के लोग हैं और अलग अलग शिक्षाएं हैं, पर पवित्र आत्मा के साथ ये सब खत्म होना है, क्योंकि ये मेरी आत्मा की इच्छा है। और जब मैं पवित्र आत्मा के साथ इन खत्म होने की यीशु के नाम में मांग रहा हूं, तो ये सारी सृष्टि पे घटित होगा, होना ही है। क्योंकि ये अंतिम समय, जब आग के बपतिस्मे की बात, और ये आग का अभिषेक है, जहां पूरा पूरा परीक्षण भी है, पूरी पूरी परीक्षा भी है, हमारी पहचान भी है, पश्चाताप भी है, सब है पवित्र आत्मा के साथ। और देखेंगे आप सचमुच में वो आहें भरा भरा कर पवित्र आत्मा आपसे वो कार्य करेगा। सुनने वाले तो बने, इच्छा तो रखें यीशु के नाम में कि पवित्र आत्मा, मैं आपके साथ रहना चाहता हूं, मैं आपकी मदद चाहता हूं, मैं आपको सुनना चाहता हूं, मैं देखना चाहता हूं, मैं समझना चाहता हूं। अपनी इच्छा तो रखें, पहली इच्छा। और पूरे समय जब इच्छा रखते हैं तो साथ रहें। ऐसा नहीं कि प्रेयर से उठने के बाद फिर अपने दिनचर्या के काम में भी प्रत्येक बात में आप मदद ले सकते हैं। ये है विश्वास का आधार, पवित्र आत्मा के साथ वचन की सच्चाई का प्रकाश जो अनंत जीवन के लिए है। यूहन्ना 14:26 में कितना सुंदर रखा हुआ है। ये सारे वचन अनुग्रह के कारण देधारी होंगे यीशु के नाम में पवित्र आत्मा के द्वारा। जगत के शुरू से पवित्र आत्मा के काम रहे, क्योंकि परमेश्वर आत्मा है। हां, प्रभु यीशु देह में प्रकट किए गए और वो देहधारी हुए, तो इसका मतलब आत्मा ने देह धारण किया, और सबके काम हैं अपने अपने, और वो किए जा रहे हैं। सारे काम जगत में पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के यीशु के नाम में निश्चित किए गए हैं। इसीलिए तो वो जयवंत से बढ़कर जयवंत हुआ ना, और जयवंत से बढ़कर जयवंत है पुनरुत्थान की सामर्थ्य पर। ये शब्द ऐसे ही नहीं है, हर शब्द मसीहों के लिए, विश्वासियों के लिए जो बताया जा रहा है, सिखाया जा रहा है, समझाया जा रहा है पवित्र आत्मा के द्वारा कि आप ले लो, आप साथ रहो। हर कोई साथ रहना चाहता है। हम खुद अलग कर देते हैं अपने आप को कि आप इन बातों में तैयार हैं। हम एक शानदार उस मार्ग पर जो सत्य का है, जो यीशु के द्वारा है, यीशु के नाम में है, पवित्र आत्मा की संगति के साथ है, पिता का प्रेम यही तो चाहता है कि आप तैयार हैं इसमें, आप तैयार होइए इसमें। क्या आप तैयार हैं? ये प्रश्न आपको होना चाहिए। ये पहला काम है। सर्वप्रथम स्थान देना जब आवश्यक है तो कैसे दें? हम अपने प्रेम को कैसे प्रकट करें? उसके साथ रह के। हर चीज़ों में तो संसार की हम साथ रहते हैं, जितने अपने प्रिय हैं उनके साथ हम रहते हैं ना। हमेशा हमारी यही इच्छा रहती है ना। पवित्र आत्मा के साथ क्यों नहीं? विश्वास नहीं होता तो इसे भी मजबूत करने का उपाय है ना, वचन। ये इच्छा पैदा करेगा ना। हमने जल से बपतिस्मा लिया है, और इसीलिए ये हुआ कि हम पूरा पूरा उद्धार पाएं। और ये निश्चित है
तो उन बातों को क्यों छूट जाए हमारे जीवन से, जो आज हमारे लिए रखी गई है अनुग्रह के द्वारा, सब प्रकार की आशीषें। तो कौन याद दिलाएगा, कौन स्मरण दिलाएगा? चिंता ना करें, बिल्कुल पवित्र आत्मा है स्मरण कराने के लिए, पर रहें तो फिर आप ये नहीं बोलेंगे कि मेरी याददाश्त कमजोर हो गई है। हाँ, आपकी सांसारिकता में याददाश्त कमजोर हो सकती है, जितनी वोकैबुलरी है, शब्दकोश है, वो डिलीट हो जाएगा, वाश हो जाएगा। मेरा तो ऐसा हुआ ही है। बहुत सारी चीजों की, बहुत सी लैंग्वेज की प्रॉब्लम रही है, मेडिकल में एलोपैथी की, होम्योपैथी की, और ये जो हम आयुर्वेदिक बोलते हैं उसकी, सबकी लैंग्वेज कितनी डिफिकल्ट है, कितना अलग अलग नाम है। तो एक कैपेसिटी है ना मेमोरी सेक्शन की, और जब वो ओवरफ्लो होता है, और ये ओवरफ्लो क्यों होता है? होली स्पिरिट के कारण, कि वहां पर खाली रहना चाहिए। जब तक हम खाली नहीं होंगे तो कैसे ये सारी चीजें, और धीरे धीरे मेरे जीवन से ये चीजें वाश होती रहीं। आज मुझे याद करने की जरूरत नहीं है कि ये बेकार की चीजें मैं क्यों याद करूं, और मैं नहीं चाहता कि कोई भी चीज जो बहुत ही लोगों के लिए मायने की हो सकती है, बहुमूल्य हो सकती है, और वो बहुमूल्यता परमेश्वर ने यीशु के नाम में पवित्र आत्मा के द्वारा मुझ पर प्रकट किए हैं, और वो बहुत सी गवाहियां हैं। और इसीलिए तो ये सच्चाइयां आपके सामने उस अधिकार से, पूरी सच्चाई के साथ, कि आपको क्या होना चाहिए मसीह में, क्या वो हैं आप, और नहीं है तो ये मौका है। समय नहीं बीता है, कोई कठिनाई नहीं है, चाहे कितनी भी गलतियां कैसी हो, निश्चित जो नहीं जानते उन्होंने पवित्र आत्मा को खेदित किया है, डेफिनेटली। पर यीशु का नाम है, पवित्र आत्मा से प्रेम बढ़ाना, मिन्नत करना, निवेदन करना कितना अच्छा है। ये नम्रता और दीनता का है, ये शुद्धिकरण और पवित्रता का प्रमाण है कि हमारे जीवन में, जीवन के जल की नदियां, अगर हम कहते हैं कि यीशु हमारे जीवन का जल, जीवन की रोटी और जीवन की ज्योति है, तो वो पवित्र आत्मा के साथ है कि हम पूरा पूरा जीवन पाएं। यीशु के नाम में पवित्र आत्मा के सामने अपने निवेदन विनती रखें। हम आत्मा के सामने रख रहे हैं, और वो कार्य जो दिया गया है इस समय इस पृथ्वी पर करने के लिए पवित्र आत्मा कर रहे हैं। हाँ, नहीं मालूम, पता नहीं होने के कारण, लोगों पे विश्वास करने के कारण बहुत सारी भ्रांतियां हैं। दुष्ट यही चाहता है कि चूक जाएं, पर ऐसा नहीं होगा। यीशु के नाम में पवित्र आत्मा के द्वारा आप वो काम देखेंगे जो लोग कर रहे हैं, जिन्होंने जाना है सुबह 7 बजे और शाम को 7 बजे, सिर्फ धन्यवाद दे रहे हैं। कुछ मांगने की जरूरत नहीं है, पवित्र आत्मा के आग के अभिषेक में धन्यवाद दे रहे हैं, और पवित्र आत्मा की इच्छा, अपने आप पवित्र आत्मा उनके जीवनों में काम करेगा। और वो नम्रता और दीनता, पता नहीं वो चीजें जो इसके पहले उन्हें परेशान करती थी, दुखी करती थी, रुकावट डालती थी, कैसे दूर होंगी पता भी नहीं चलेगा। क्योंकि धीरज की आत्मा, संयम की आत्मा, ये तमाम आत्माएं जो दी गई हैं हमारे जीवनों में काम करने लगती हैं जब हम यीशु में जीवित हो जाते हैं, उसके नाम को, उसके लहू को ग्रहण कर लेते हैं। कोई सोचे कि अपने कर्मों से, अपनी इच्छा से ऐसा कर लेगा और पवित्र आत्मा पालेगा, बाइबल में उदाहरण है कि ऐसा हो ही नहीं सकता। दुष्टता का विचार है ये, जो शक्तिशाली होना चाहते हैं। और जितने इस पृथ्वी पर मसीह और गैर मसीह शक्तिशाली होने की कोशिश करे हैं, निश्चित उस अथाह गड्ढे में गिर गए, दुष्टता के हाथ में फंसकर नाश हो गए, क्योंकि पवित्र आत्मा के साथ नहीं थे, दुष्ट आत्माओं के साथ वो काम कर रहे थे। तो जो लोभ और लालच का लोगों को आकर्षित करने का था, इसमें से निकलिए, आपके द्वारा पवित्र आत्मा वो बड़े बड़े काम करेंगे जो आपने सोचे भी नहीं है। आप बोलेंगे और यीशु के नाम में पवित्र आत्मा के द्वारा वो सारी चीजें जो आवश्यक है, और इसकी समझ भी देंगे, स्मरण कराएंगे कि हमेशा आप सत्य पे रहें। ये समाप्त नहीं हो गया है, इनमें बहुत सी बातें हैं, पर अब आदत थोड़ी सी बना लीजिए, कम से कम
इन चीज़ों की तैयारी और हम साथ में तैयारी करें यीशु मसीह नासरी के नाम में पवित्र आत्मा के साथ। ये याद रखें कि हम साथ हैं। मेरे साथ होइए, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के साथ होइए। मैं आपके साथ होना चाहता हूं। यीशु मसीह नासरी के नाम में ये बातें मैं पवित्र आत्मा को बता रहा हूं ना, ये मैं इच्छा रख रहा हूं ना, तो पवित्र आत्मा वो कार्य करना ही है ना। ये कठिन नहीं है, बस ये है कि आंखें भ्रमित करती हैं। हम तुरंत देखना चाहते हैं, हम शांत नहीं रहना चाहते, हम बेचैन होते हैं। क्योंकि हमने शांति मांगी नहीं यीशु की, आनंद मांगा नहीं यीशु क्या। ये सब बातें मैंने बता चुका है, पर मैं बार बार दोहराऊंगा क्योंकि यही तो मुख्य है। बाकी चीज़ें तो जाती रहेंगी, कुछ नहीं रहेगा। पर पिता पुत्र पवित्र आत्मा हमेशा हैं, हमेशा रहेंगे और हम उनके साथ रहेंगे। यीशु मसीह नासरी के नाम में ये सब लेखे में है। यही तो अनुग्रह है जो हमें स्मरण कराया जा रहा है, और ये सामर्थ बह रही है यीशु मसीह नासरी के नाम में पवित्र आत्मा के द्वारा जो कहा जा रहा है। क्योंकि कहलाने वाला भी तो पवित्र आत्मा है। ये कोई बना बनाया क्या बोले हम, पर इच्छा तो मैं रखूंगा, और वो यही इच्छा है आप सबों के लिए कि सब पवित्र आत्मा की सामर्थ से भरपूर होकर आग में से गुजर जाएं और पूरी रीति से परमेश्वर के योग्य हो जाएं यीशु मसीह नासरी के नाम में। और ये होगा सिर्फ पवित्र आत्मा के साथ, फिर सब चीज़ें मायने रखने लगेंगी। कैसे सच्चाई के वचन पूरे हो रहे हैं। हम देखिए प्रेरितों के काम 1:8 कितना अच्छा है, मैं पढ़ देना चाहूँगा, बहुत खूबसूरत है ये। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे, और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह होगे। ये है सच्चाई, गवाह होना छोर तक। किसके साथ? पवित्र आत्मा के साथ। आप गवाह वीडियो बनाकर नहीं हो सकते, अपनी गवाही देकर नहीं हो सकते। कब? जब सामर्थ पाओगे, वो आएगा और वो सारी चीजें फट जाएंगी उस आग से और प्रकट होगी, और ये माध्यम की भी जरूरत नहीं होगी जिसमें आप सुन रहे हैं, क्योंकि ये हवा, ये वातावरण, ये सब कुछ सुन रहा है। हर चीज जीवित है, जान रही है, पहचान रही है, और यीशु के नाम में ये होना है, इसे नहीं रोक सकता कोई। और इससे बड़े बड़े काम होने हैं, क्योंकि जो हमारा उद्धारकर्ता यीशु है सब उसकी अधीनता में है। वो सृष्टि रचयिता है, सारी चीजें। इन चीज़ों को जान समझ के जब पवित्र आत्मा के साथ होंगे तो बाइबल का प्रेम की अनुभूतियाँ अद्भुत होंगी। हर बात आपके जीवन में हर दिन आनंद और शांति का, और जो चाहते हैं आप कि आत्मा का आनंद, और दूसरी चीज़ें बेगानी हो जाएंगी, और सारा डर, सारी परेशानी यीशु मसीह नासरी के नाम में पवित्र आत्मा ख़त्म करेंगे। और संसार के वो दुष्ट के द्वारा जो शारीरिक प्रताड़नाएं हैं, रोग हैं, यीशु मसीह नासरी के नाम में पवित्र आत्मा के द्वारा दूर होंगे। आप अपने जीवन से ये करके यीशु के नाम में पवित्र आत्मा के द्वारा ये करवा सकते हैं, पर यीशु के नाम में आपको पवित्र आत्मा के साथ रहने के लिए जो वचन की प्रतिज्ञा है उसके साथ एक होना पड़ेगा। अपनी प्रतिज्ञा उसके साथ रखनी पड़ेगी, एक वारिस की तरह, एक योग्य संतान की तरह। वो चीज़ों से दूर होना पड़ेगा जो इन चीज़ों में रुकावट लाती हैं, और वो आप अच्छे से जानते हैं कि संसार की और शरीर की चीज़ें कैसे दूर करती हैं। और इसीलिए तो मनुष्य दूर हुआ है, और उन छोटे रास्तों के चक्कर में हैं जो शॉर्ट वाले, जो शॉर्टकट हैं। और मार्ग आपको मालूम है, सत्य का मार्ग कैसा है, वो द्वार कैसा है, और अब कितना सकरा है उसमें। इन सच्चाइयों के साथ, इन पहचान के साथ पवित्र आत्मा के द्वारा ही प्रवेश होगा उस द्वार में यीशु के, और कोई नहीं करा सकता। वचन की यही सच्चाई है। और यीशु ने बोले हैं, जो आएगा और तुम्हारी सहायता करेगा, तुम्हें बताएगा, मेरे में से लेकर बताएगा, अलग से नहीं बताएगा। और यीशु ही वचन है, इसीलिए ये सब बातें वो हमें समझाएगा, कराएगा। तो कोई भी पवित्र आत्मा के साथ ऐसी बात क्यों करेगा?
जैसे मैं अगर बोल रहा हूँ तो पूरी तरह चैतन्य हूँ, एक बच्चे की तरह। बच्चे पे याद आया, एक छोटे बच्चे का किया है मैंने, वो इतना खूबसूरत वीडियो है, आपको मिलेगा, ज़रूर देखना। मैंने बेबीलोन के बच्चों के लिए भी किया है कि वो बेबीलोन के बच्चे कौन हैं। ये सारी चीज़ें अगर धीरे धीरे सुनेंगे तो निश्चित मैं जानता हूँ मेरा आत्मा आनंदित है। और मैं क्या चाहता हूँ? कुछ भी नहीं। परमेश्वर का प्रेम देखिए इतना महान है। अभी हम आगे जाएंगे इन चीज़ों में, और भी कई बातें हैं जो हम लगातार इस कार्य को करते हुए जाएंगे। बहुत से वीडियो अभी पेंडिंग होंगे, उन्हें भी मैं डालता रहूँगा। धीरे धीरे उन्हें भी देखते रहिए। मुझे व्यूवर्स का नहीं है, मुझे कोई कमाई नहीं करनी है। आपको बता दूं, आत्मा जीत जाए, आत्मा स्वर्ग में पहुंच जाए, यीशु के नाम में, उसके लेखे में ये सच्चाइयाँ प्रकट हो, ये है मेरी कमाई। और क्या, इसके अतिरिक्त मैं और क्या चाहता हूँ? और ये सच्चाइयाँ पूरे सामर्थ और आग के साथ हैं। और वो बातें तो छोर तक गवाह, सवाल ही पैदा नहीं होता, कौन रोकेगा? यीशु के नाम में, पवित्र आत्मा के द्वारा ये होना ही है और हो रहा है। मैं हूँ उसका आपके पास प्रत्यक्ष गवाह। कहाँ कोई जानता है कुछ मुझे पहचानता है? कहीं मेरी पहचान नहीं है। जो पहचान थी वो खत्म हो गई। एक पहचान थी, एक शानदार पहचान, जो लोग जिसके लिए बड़ा प्रयास करते हैं, वो उसका अता पता ही नहीं है। बस अब मैं आपके साथ हूँ आत्मा में, जब तक हूँ इस पृथ्वी पर मैं चाहता हूँ कि हमेशा आत्मा में, और जब हम स्वर्ग में हों सब साथ रहें। और ये शब्द और ये सब बातें गवाह हैं। आप जब सुन रहे हैं, गवाह ठहरेंगे कि ये सच्चाइयाँ वो खूबसूरत सिर्फ बताई नहीं जा रही, पवित्र आत्मा के द्वारा निश्चित की जा रही कि कैसे करना है, कराया जाना। और पवित्र आत्मा के द्वारा यीशु के नाम में आप करने वाले बनेंगे, जो आज तक नहीं जान समझ पाए हैं। ये दूसरा भाग था। और क्योंकि समय बहुत हो गया है इसमें, मैं तीसरे भाग में चलेंगे। और पवित्र आत्मा जितने चाहते हैं, मैं तो सिर्फ पवित्र आत्मा पे ही बोलना चाहता हूँ। इच्छा तो ये हो गई है आत्मा में, पर आत्मा जैसे कराएगा मैं करूँगा। हर बात को, कई भली बुरी बातें कहनी पड़ती हैं वो जो इधर उधर की हैं, और समझ में नहीं आने के कारण कुछ भाई लोगों के कमेंट्स बड़े अजीब से रहते हैं, और उतना समय नहीं है मैं जवाब देने का। तो अगर मैं जवाब नहीं दे रहा हूँ तो समझिए कि ये सारी चीज़ें मैं अकेला कर रहा हूँ। करने के लिए आगे बढ़ना, और वो भी अकेले, उन लोगों के लिए है ये बात जो संसार के ज्ञान में भटक गए हैं। वचन की समझ पवित्र आत्मा के साथ है, ना कि मनुष्य के द्वारा पाई हुई शिक्षा के साथ, कि भेद तक नहीं जानते और समझते। उनके लिए आवश्यक है कि पवित्र आत्मा के साथ रह के सीखें। और सच्चाई ये है कि अनंत जीवन पाएं। संसार का कुछ भी काम नहीं आएगा। हाँ, हमें मौका मिला है ये सुनने समझने का, सच्चाई को जानने का। हो सकता है इसमें से कई बातें असहमत होंगे, और कौन असहमत होगा वो मैं जानता हूँ। तो यीशु के नाम में चाहता हूँ पवित्र आत्मा से कि वो सब कठोरता लोगों के द्वारा, शिक्षाओं के द्वारा आई हुई पवित्र आत्मा दूर करेंगे। और वो आग आपको परीक्षण से गुजारेगी, परीक्षा से गुजारेगी। यही तो है परमेश्वर का सोटा और लाठी, कि आपको वो अभिषेक के तेल से आप आगे बढ़ें और हमेशा के धाम में प्रवेश पाएं। हम यीशु के नाम, यीशु के साथ, पवित्र आत्मा के साथ। मैं बोलता हूँ, इन बातों को बताता हूँ, तो मैं सोचता हूँ इतना काफ़ी है, ये एक वीडियो काफ़ी है। मुझे ये लगता है कि बस थोड़ा सा तो है, बहुत सारे से क्या ज़रूरत। पवित्र आत्मा के साथ हो जाए ना। उनके लिए तकलीफ़ है जिन्होंने बपतिस्मा नहीं लिया, यीशु को अपना उद्धारकर्ता नहीं माना, उनके लिए कठिन हो सकता है। पर हमारे लिए तो बस इतना सा है कि पवित्र आत्मा के साथ यीशु के नाम में होना है, बस। और क्या।